आ रहा है सबको? अच्छा, किसी ने एक्स्ट्रा नहीं बोलना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो बता देंगे हम फाइंड क्या कर रहे हैं। हम फाइंड कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल विद द हेल्प ऑफ सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब। ये 10th क्लास का न्यूमेरिकल नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 12.3 प्रैक्टिकल है, ठीक है। सेमी सर्कुलर यानी कि एक पूरा सर्कल होता है और एक सेमी यानी कि हाफ सर्कल। ये हाफ सर्कल आपके पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। पहले आपने दूसरी ग्लास स्लैब देखी थी जो रेक्टेंगल की शेप में थी। अब ये सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब है, इसकी मदद से हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो हम सबसे पहले लेड पेंसिल से पहले इसको यहाँ पे पुट करते हैं और लेड पेंसिल से इसके गिर्द क्या करेंगे, हम वही काम जो हमने ग्लास स्लैब और प्रिज्म के साथ भी किया था, तो इसके अंदर भी हम वो करेंगे। क्या? बाउंड्री ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? बाउंड्री ड्रा करेंगे इसके गिर्द। तो ये इसके गिर्द हमने बाउंड्री ड्रा कर ली है। इसी तरह अब हम इसकी अपोजिट साइड पर भी इसको पुट करके तो बाउंड्री ड्रा करेंगे। तो ये सेमी सर्कल है तो इसके साथ ही हम एक सर्कल पूरा का पूरा बना लेंगे। ठीक है, ये अब हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन गया। तो इसका डायमीटर हम लेंगे ए बी और इसी तरह अब कंपस प्रकार हामिद पेंसिल भी एक शार्प है या सर शार्प नहीं लग रही। शार्प करें सारे इसको जी। कंपास में हमेशा छोटी पेंसिल। हाँ जी, कंपास में छोटी पेंसिल अच्छी है। तो अब इसके ऊपर हमने ए बी से परपेंडिकुलर खींचना है। क्या बनाना है हमने? परपेंडिकुलर बनाने का क्या तरीका है कि हमने एक आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के देख के कैमरा। चलो, ये एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, बाहर ही लगेगी ताकि परपेंडिकुलर उसके अंदर से गुजर सके। और एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब लेड पेंसिल अब बड़ी वाली और स्केल है, स्केल ठीक है। तो ये अब परपेंडिकुलर बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ग्लास स्लैब यहाँ पे रख के तो इसके अंदर से लाइट गुजारनी है लेज़र की। तो पहले चेक कर लेते हैं कि लेज़र हमारे पास। लेज़र तो यार भाई क्या कर रहे हैं? एक बुक दो, एक बुक प्रैक्टिकल बोर्ड दे दो। अपने काम। ठीक है, देखना हमने है कि ये लेज़र लाइट जो है दबा के रखने से ही रहती है, परमानेंट नहीं है इसका कोई।
ये हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब, सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब रखी। अब हम इसमें से लेज़र की लाइट गुजारेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये देखो 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी गुजर रही है, इधर से भी इस परपेंडिकुलर से आ रही है और इसके अंदर से गुजर रही है, मतलब कि ये इस वक्त बिल्कुल सीधी है। ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा रोटेट करते जाना उसी सर्कल के अंदर। किसको रोटेट करना है? सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब को हम रोटेट करते जाएंगे। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। सर्कल के अंदर ही हमने सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब को रोटेट करते जाना। अभी भी अब आप देख रहे हैं कि रे आ यहाँ से रही है और जा उधर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है किसकी वजह से? ग्लास स्लैब की वजह से। अब हम इसको मज़ीद रोटेट तब तक करेंगे जब तक कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये इसके अंदर से कहीं से वापस नहीं आती, क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? व्हेन इंसिडेंस एंड इट इज़ दैट इंसिडेंस एंगल ड्यू टू विच द रिफ्लेक्टेड रे शुड बी एट 90 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे जो 90 डिग्री पे सारी की सारी आनी चाहिए। तो अब हम इसको मज़ीद रोटेट करते जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे नहीं, ये देखो, ये इस टाइम यहाँ पे 90 डिग्री पे इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी मदद से, लेड पेंसिल की मदद से यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये हमने जो लाइन ड्रा की है, ये हमारे पास ये लाइन है और ये नॉर्मल था, यही नॉर्मल था, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर इस लाइन के अलोंग। तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था कि जिस पे रिफ्लेक्टेड रे सारी की सारी 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये है हमारे पास क्रिटिकल एंगल सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब और लेज़र की मदद से। इस लेज़र ये लॉजिटेक की लेज़र। अब हम मेजर करेंगे कि ये कितना मेजर एंगल है। तो वो जो सेंटर था हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट, उसके ऊपर 90 है। तो ये ज़रा जूम करके थोड़ा जूम करो, तो ये हमारे पास है 43 डिग्री। ये कितना हमारे पास आ रहा है? 43 डिग्री। तो ये 43 डिग्री हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, ठीक है।